प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में बीपीएल परिवार की महिलाओं को मिलेगी ये खास सुविधा। 28 फरवरी तक करें आवेदन। जिले के डीसी अपराजिता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम पंचकुला द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है। निगम द्वारा कैथल स्थित अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में 21 दिवसीय चालक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले के इच्छुक पात्र उम्मीदवार 28 फरवरी 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ 28 फरवरी तक ईमेल करें। इसके अलावा आवेदन पत्र भरकर पंजीकृत डाक द्वारा या स्वयं जिला कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं। हरियाणा में अब नहीं चल पाएंगे 12 साल से पुराने ये वाहन, नए नियम लागू। हरियाणा में अब कहीं पर भी 12 साल पुराने पर्यटन वाहन नहीं चल सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 14 जिलों में पेट्रोल और सीएनजी आधारित वही पर्यटन वाहन चलाए जा सकेंगे जिनके रजिस्ट्रेशन को 12 साल से अधिक का समय नहीं हुआ है। डीजल पर्यटन वाहनों की उम्र इससे भी 2 साल कम यानी कि 10 साल तय की गई है। एनसीआर से बाहर भी पेट्रोल सीएनजी से संचालित पर्यटन वाहनों की उम्र 12 साल की रहेगी, लेकिन डीजल वाहनों के मामलों में 2 साल की राहत दी गई है। एनसीआर से बाहर के 9 जिलों में 12 साल तक पुराने पर्यटन वाहन चलाए जा सकेंगे। हरियाणा के 23 में से 14 जिले करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल एनसीआर में शामिल है। हरियाणा में इन कारोबारियों को बड़ा झटका। नए लाइसेंस और सभी मंजूरियों पर पूर्ण रोक, जाने क्या है कारण। हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में बकाया और अनियमों से बचने की प्रवृत्ति पर अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यापक आदेश जारी किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन डेवलपर्स के ऊपर ईडीसी यानी कि बाहरी विकास शुल्क और एसआईडीसी राज्य अवसंरचना विकास शुल्क का 20 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, उन्हें अब ना तो नया लाइसेंस मिलेगा और ना ही किसी परियोजना के लिए कोई नई मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने डेवलपर्स द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलकर सिस्टम को चकमा देने की लंबी चली आ रही प्रथा पर भी निर्णायक प्रहार किया है। विभाग के नए आदेश में स्पष्ट है कि किसी भी नए लाइसेंस, बिल्डिंग प्लान या लेआउट अप्रूवल से पहले पिछले पूरे 1 साल की शेयर होल्डिंग और बोर्ड संरचना की गहन जांच करवाना अनिवार्य होगा। हरियाणा में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ हुए एक्टिव। किसानों माने ये सलाह नहीं तो होगा फसलों को नुकसान। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। इन दिनों अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर ने बताया कि आने वाले दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 और 16 फरवरी को 2 कमजोर विक्षोभ सक्रिय होंगे जिनसे छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। आगामी दिनों में रात्रि के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ के आसपास भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में टीचरों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला, आदेश हुए जारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सरकारी मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर आदेश स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों के जारी किए हैं। आदेश के अनुसार गेस्ट टीचरों के मानदेय में वृद्धि महंगाई भत्ते के आधार पर की जाएगी। 1 जनवरी 2025 से 2% तथा 1 जुलाई 2025 से 3% की अतिरिक्त वृद्धि लागू की गई है। वित्त विभाग से 10 फरवरी 2026 को सहमति मिलने के बाद ये निर्णय प्रभावी किया गया है। इसके अलावा हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित कुछ लाभ भी गेस्ट टीचरों को प्रदान किए जाएंगे। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों को पूर्व में ये लाभ दिया जा चुका है उन्हें दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा। SC/ST मामलों के लिए हरियाणा सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 60 दिन में चार्जशीट। और हरियाणा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार को लेकर मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपना लिया है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में SC/ST के विरुद्ध उत्पीड़न किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कोई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बेहतर काम करने वाली उत्कृष्ट पंचायतों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन अनुदान को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की। यह कदम गांव स्तर पर सामाजिक समरसता, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को नई गति देने वाला माना जा रहा है। खेल नर्सरी के लिए 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन, यहां जानी पूरी डिटेल। खेल विभाग हरियाणा की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान खेल नर्सरी का आवंटन हेतु सरकारी स्कूलों, ग्राम पंचायतों एवं निजी शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक संस्थान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि खेल नर्सरी केवल ओलंपिक, एशियन एवं कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल खेलों के लिए ही खोली जाएगी। खेल विभाग ने सभी पात्र सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप संबंधित वेबसाइट पर समय रहते अपना आवेदन पंजीकृत करना सुनिश्चित करें। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।